तो नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का स्टैटिक जीके की इस क्लास में। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है एक शानदार टॉपिक है जिसका नाम है रामसर आर्द्रभूमि। अब ये रामसर नाम कहाँ से आया? आर्द्रभूमि तो आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं बता दूंगा, लेकिन ये रामसर नाम कहाँ से जुड़ा तो मैं आपको बता दूं। एक ईरान का शहर था जिसका नाम था रामसर, उसी के नाम पर ये रामसर नाम पड़ा है। ओके, अब आर्द्रभूमि क्या होती हैं? आर्द्रभूमि एक दलदली क्षेत्र होता है। आर्द्रभूमि एक दलदली क्षेत्र होता है। अब दलदली क्षेत्र होता है तो इसलिए इस आर्द्रभूमि को ही पृथ्वी का स्पंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी का स्पंज। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आर्द्रभूमि होती हैं, ये पृथ्वी जल को क्या करती हैं? अवशोषित करती हैं। क्या करती हैं? अवशोषित करती हैं, है ना। अब ये पृथ्वी जल को अवशोषित करेंगी तो इनके जो पास वाला क्षेत्र होगा उसमें क्या देखने को मिलती है? जैव विविधता देखने को मिलती है। ठीक है, समझ गए कि आर्द्रभूमि क्या होती हैं? यानी जो भी क्षेत्र इन कंडीशन को फॉलो करेगा उसे रामसर आर्द्रभूमि में काउंट किया जाएगा या शामिल कर लिया जाएगा। ओके, ठीक है। अब हम यहाँ पर कुछ एक दो महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में जानेंगे। जैसे 2 फरवरी 1971। 2 फरवरी 1971 को क्या हुआ था? ईरान के कैस्पियन सागर के किनारे स्थित एक शहर रामसर में, किसमें, कौन सा शहर स्थित है? रामसर में। रामसर शहर में एक रामसर संधि हुई थी। रामसर संधि के लिए हस्ताक्षर किए गए थे। रामसर संधि के लिए हस्ताक्षर किए गए थे किस शहर में? ईरान के रामसर शहर में। ओके, हस्ताक्षर पूछे तो कब किए गए? आपका आंसर होगा 2 फरवरी 1971 में। लेकिन ये लागू कब से हुआ? तो आपका आंसर होगा 21 दिसंबर 1975 में। अब अपने भारत की बात करें कि अपने भारत ने इस संधि पर कब हस्ताक्षर किए तो आपका आंसर होगा 1 फरवरी 1982 को। ओके, इसलिए 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? आर्द्रभूमि दिवस। ओके, अब हम कुछ नोट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। देखिए एक रिकॉर्ड बताता है, रिकॉर्ड का नाम है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड 1987। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड 1987 ये बताता है उन रामसर भूमि को जो संकट में हैं, उन रामसर आर्द्रभूमियों को जो संकट में हैं। तो अपने भारत में केवल दो रामसर साइट्स हैं जो संकट में हैं। पहली केवलादेव जो कहाँ पर है? राजस्थान में। दूसरी है लोकटक झील जो कहाँ पर है? मणिपुर में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि अपने भारत में टोटल रामसर साइट्स कितनी है तो आपका आंसर होगा 75। कितनी है? 75। कब तक? 13 अगस्त 2022 तक। 13 अगस्त 2022 तक। ओके, देखिए अब हम कुछ वन लाइनर पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। वन लाइनर पॉइंट पर जहाँ से प्रश्न डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो पहला पॉइंट है, अगर आपसे पूछे कि विश्व की पहली रामसर आर्द्रभूमि कौन सी थी तो आपका आंसर होगा कुबोर्ग पेनिनसुला। ये कहाँ पर है तो आपका आंसर होगा यह है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। ओके, ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड एक पॉइंट पूछूँ आपसे मैं? चलिए रहने दीजिए, फिर पूछ लूँगा किसी और क्लास में। देखिए अब हम बात करें कि विश्व में सबसे अधिक रामसर आर्द्रभूमि कहाँ पर है तो आपका आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम यानी यूके यानी लंदन में, इंग्लैंड में। कितनी है? टोटल 175। कितनी है? 175 यानी 175। अब अपने भारत में बात करें तो देखिए भारत में फरवरी 2022 तक तो 49 थी। कितनी थी? टोटल 49 फरवरी 2022 तक। लेकिन अब कितनी है वर्तमान में? 75। कब से? 13 अगस्त 2022 तक। कितनी है? 75। सबसे बड़ी पूछे, अगर अपने भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट पूछे तो आपका आंसर होगा सुंदरबन डेल्टा जिसका क्षेत्रफल है 4,23,000 हेक्टेयर। 4,23,000 हेक्टेयर। ओके, ये तो सबसे बड़ी रामसर साइट हुई। अब पूछे आपसे कि अपने भारत की सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है तो आपका आंसर होगा रेणुका झील। रेणुका जो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। कितना क्षेत्रफल है इसका? 20 हेक्टेयर क्षेत्रफल है। ओके, देखिए अब अपने भारत के रेफरेंस में हम कुछ महत्वपूर्ण 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे।
आपसे अगर पूछा जाए ना कि अपने भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है, तो अपने भारत की दो रामसर साइट को एक साथ चुना गया था। पहला है चिल्का झील, जो कहाँ पर पड़ती है, ओडिशा में। दूसरी है केवलादेव, दूसरा जो स्थान है वो है क्या, केवलादेव, जो कहाँ पर है, राजस्थान में। इन्हें 1981 में भारत की पहली रामसर साइट चुना गया था। तो पहली का मतलब ये मत समझ लेना का सिर्फ चिल्का झील है, पहली का मतलब इन दोनों को एक साथ 1981 में चुना गया था। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आगे जो हमारी क्लास होगी इस पर हम स्टेट वाइज यानी राज्य वाइज हम जानेंगे कि किस राज्य में कितनी रामसर साइट हैं। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, नोट्स समझ में आए हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।